तो मैं ये विषय जो है इतना लंबा है कि बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये समझ लीजिएगा कल, और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर बहुत प्रमाणिक यदि किसी से बातचीत आप वो भी करना चाहें, एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं अरुण वर्मा, उनके द्वारा जो नॉलेज इस बात पे है, वो एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला परमाणु बम बनाने की टीम में शामिल थे वो, तो उनके द्वारा भी मैं कहूंगा कि कल को आप उनको बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे, आपको इसके अंदर इतनी गहराई की बातें पता चलेंगी जो शायद मैं चाहूंगा कि वो उस बात को बोले, क्योंकि मैं बोलूंगा तो डायल्यूशन हो जाएगा उस विषय का, तो वो जरूर करना है जी। तो ये अभी मैं थोड़ा सा वक्त हो गया है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि कल मैं वीरेंद्र भाई से फिर वक्त मांग रहा हूं, और अभी आपने भांग की बात कर दी, तो भांग को लेकर चर्चा करेंगे, और भांग को किस प्रकार से इस अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया। और हमारे अभी प्रकाश जी आए थे दिल्ली, तो मैं देख रहा था, मैं उनके साथ वॉक कर रहा था, तो प्रकाश जी ने भांग की पत्ती लेकर के वो खा लिए। हमने कहा कि आप कच्चा खा लेते हैं, बोला आप इसे खाते रहें, इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी का बहुत जबरदस्त खेल है। तो इस पर मैं चाहूंगा वीरेंद्र जी आप कल कुछ बात बोलें, लेकिन आपने जो अभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात की है, हम उनको भी बुलाएंगे। एक बार आप सम अप कर दें कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो, और ये जो डाउन सिंड्रोम का जो रैकेट, डाउन सिंड्रोम के बारे में एक सवाल मैं पूछ लेता हूं डॉक्टर माया से भी और अनिल से भी। आज कल आप समझिए 10 में से 4-5 बच्चों को या 6-7 बच्चों को, जो बच्चे का टेस्ट कराने के लिए जाता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, उसको कहा जाता है कि ये डाउन सिंड्रोम का शिकार है। इतना डरा देता है, इतना डरा देता है, और एक एक टेस्ट उसका 25,000, 35,000, 40,000 का है। क्या ये पूरा का पूरा फ्रॉड, एक एक्सटेंशन ऑफ फ्रॉड है क्या सर बीरेन जी? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा जो कमी है, जो कमाने वाले हैं वो तो कमाने निकले हैं, हम उनको अवसर दे रहे हैं। तो जो हमारे अंदर आज की डेट में जो विकार है भय का, कि हम परिवार के लिए इतना भयभीत हो जाते हैं इनकी रिसर्च के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, कि हम भय में आकर ऐसे निर्णय लेते हैं। जैसे अभी माया जी ने कहा कि माँ कहती है कि मुझसे बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा, आप ऑपरेशन कर दो। ये एक बहन का उदाहरण देता हूं जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन में नॉर्मल डिलीवरी की थी। डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर दे देता हूं, नॉर्मल डिलीवरी वैसे, बोले बच्चा दर्द के द्वारा ही आएगा, तो मैं दर्द सहूंगी, तो उनका फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ। ये हिम्मत हमें हमारे अंदर लाने की जरूरत है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे, या नॉर्मल डिलीवरी के लिए लोग हमको डराएंगे और हम डर जाएंगे, तो जो डर गया सो मर गया वाली अगर बात हम करें कि जो डर जाएगा वो नुकसान भुगतेगा, तो हमारे अंदर भय नहीं, शरणागति का भाव यदि नहीं रखेंगे हम कि जो हमारे साथ होना है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अरे कुछ हो गया तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करने पे कभी गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ तो तब भी होती है। तो यदि आपके जीवन में जो गड़बड़ होनी है वो कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी, अगर आप निर्धारित, आपके पास पहले से वो ज्ञान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्ञान किसी के पास है, तो वो ज्ञान अगर नहीं है तो कम से कम सही करिए जो आपके हाथ में है, एक माता पिता होने के नाते। डॉक्टर माया, चलते चलते हम एक आंकड़ा आपसे जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने बता दिया कि अगर कुछ हो गया तो, क्या आप जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो उस दौरान क्या आपको इस तरह के कोई आंकड़े आते थे कि प्रसव के दौरान महिला का या बच्चे का की जो मौत होती थी उसका परसेंटेज बहुत हाई था, पुराने जमाने में बहुत ज्यादा मौतें हो जाती थी, ऐसा था क्या? हाँ, हमको ये सिखाया तो जाता है, और ये अपने नेशनल फिगर्स भी बताती हैं कि मोर्टालिटी, मगर वो तो मतलब जैसे ज्यादा लोगों को कुछ सुपरविजन के द्वारा, आप जो जैसे 100 में से समझ लो एक जन को कुछ हेल्प की जरूरत है, वो अगर आप दे सकते हैं तो, और हेल्प डजंट मीन सिजेरियन सेक्शन, वो एक कि हमेशा हेल्प का मतलब यही नहीं होता है, सिजेरियन सेक्शन के बाद भी बच्चा मर जा सकता है, तो वो मतलब जिंदा हो और सिजेरियन सेक्शन आप करो उसी में मर जाए, वो भी हो सकता है। वो सब बातें पहले समझ लेने की जरूरत है। और दूसरा मैंने बताया ना, ये पैसे का जब तक चक्कर रहेगा तब तक हमारे सामने सच नहीं आएगा कि ये सच्ची में सिजेरियन सेक्शन की जरूरत थी कि ये पैसा कमाने का। एक दिमाग में रहता तो है ना कि चलो चलो कर डालते हैं तो इतना पे हमको कमाने मिल जाएगा, वो तो रहेगा ही। तो ये पैसे का चक्कर
हेल्थ केयर सिस्टम में से निकलना ही चाहिए, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ये डाउन सिंड्रोम का भी बता दूं मैं आपको जाते जाते कि उसमें भी ये जो पूरे टेस्ट है उसमें से कोई भी 100% रिलायबल नहीं है। सब टेस्ट गलत हो और भी आपका बच्चा नॉर्मल आ सकता है, कोई टेस्ट में कुछ नहीं आया हो तो भी डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा आ सकता है। तो ये सब टेस्ट रिलायबल 100% नहीं है।